डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इट इज अबाउट एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हम कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करें उस वक्त उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होती है और क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखियो, काइनेटिक एनर्जी तो पता होगी, है ना। जब वो इस तरह से मीन से एक्सट्रीम पोजीशन में मूव करेगा, मान लो मेरे पास ये पेंडुलम है, ठीक है, और ये मीन से एक्सट्रीम पोजीशन में मूव कर रहा है। जब ये मीन से एक्सट्रीम पोजीशन में मूव कर रहा है, इट इज इन मोशन, it is in motion, so that means definitely it has a kinetic energy, no doubt। टेंशन एनर्जी कैसे होगी? पार्टली काइनेटिक है, इसके अंदर एनर्जी पार्टली पोटेंशियल है। जब किसी बॉडी को, मान लो पहले ये जो था ये इस तरह से इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, पहले ये क्या था, इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल था, उसको मैंने हटा दिया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, चाहे मैंने फोर्स लगाई यहाँ पे, हथौड़ा मार दी, ठीक है, या तो ऐसे कर दिए, या फिर मैंने इसको हटा के यहाँ पे रख दिया, इसके ऊपर वर्क किया, वर्क करके इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। जब मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इस तरह से जब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो मेरे पास जो पार्टिकल सिंपल एसएचएम पोजेस कर रहे हैं उसकी मैंने टोटल एनर्जी को निकाल दिया। ठीक है, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है, काइनेटिक एनर्जी तो है ही इसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? पहले मेरे पास है, देखो, एक्स, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जो भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, इट हैज अ डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट मतलब वो छोटे डिस्टेंस पे इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, ज्यादा कर्व्ड नहीं होता है, जिसमें कर्व्ड बना रही हूँ तो इतना कर्व्ड डिस्टेंस नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए साइन मेगा टी प्लस पाई। क्या है डिस्प्लेसमेंट? मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर एक्सट्रीम से फिर वापस उस पे आ रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अभी वेलोसिटी निकालो, कैसे निकालोगे? dx अपॉन dt, ये आप पहले निकाल सकते हो, dx अपॉन dt करेंगे, dx अपॉन dt करेंगे, दैट मीन्स a कोसाइन मेगा टी प्लस पाई नॉट पे हम डेरिवेशन करेंगे। ये निकल गया बात। डी बाई डी टी होगा कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन आएगा पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, मेगा टी प्लस पाई नॉट, कॉस थीटा का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, वो आ गया। अब देखिए, अभी डेरिवेटिव होगा जो इसके अंदर अंदर थीटा है, दैट मीन्स मेगा टी प्लस पाई नॉट। थीटा का क्या होगा? मेगा टी का तो मेरे पास है, देखो मेगा, यहाँ पर कोई टी नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव है जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई नॉट, ठीक है। वेलोसिटी में हमेशा हमारे पास ए ओमेगा ही आएगा, और एक्सेलरेशन में ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी आ गई, नेगेटिव आ गई, कोई बात नहीं, किसके हो गया नेगेटिव आ गई। हमने तो काइनेटिक एनर्जी निकाली, हम तो निकाल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। जब इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी पॉजिटिव, इसमें हो ही जाना है ना। तो मैंने वैल्यू फिल कर दी, हाफ एम माइनस ए ओमेगा, अब स्क्वायर निकालना, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इसकी मैंने स्क्वायर कर दी, तो हाफ एम माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस वन के स्क्वायर को ये तो वन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वन हो गया, ठीक है। ए के स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये वाली टर्म की जब स्क्वायर हो रही है, इसमें सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा, इसके ऊपर थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता। आई होप आपको याद हो। साइन स्क्वायर मेगा टी प्लस फाइव नॉट, यहाँ तक क्लियर। अब ट्रिग्नोमेट्री पे वापस जाओ, टेंथ वाली पे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है। तो मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा वन अपॉन टू एम ए स्क्वायर मेगा स्क्वायर, वन माइनस कोसाइन स्क्वायर मेगा टी प्लस पाई नॉट आ गया। आया कि नहीं? आ गया। तो चलो, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, है ना, यहाँ तक तो अपना क्लियर है। देखिए, ये जो कोस ओमेगा टी
प्लस फाइव नोट टर्म आई है, तो ए नोट के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, फिर इसको निकालते हैं, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसके तो अंदर भेज देते ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये टर्म है। इस टर्म को ध्यान से देखो, ये एक्स का स्क्वायर नहीं बनती, अगर मैं इसको एक्स को स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नोट आ जाएगा, है ना। इसको मैं आगे यहाँ पे कर रही हूँ सॉल्व, मेरे पास आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकती हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो एम ओमेगा स्क्वायर है ना, एम ओमेगा स्क्वायर को मैंने छुपा दिया के की आड़ में, इसको लिख दिया मैंने के, ठीक है। मेरे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर मेरे पास क्या है, के है। अब निकालते हैं पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गई, निकल गई। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगी पार्टिकल की, उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया जा रहा है, उसको मीन पोजीशन से हटा के एक्सट्रीम पोजीशन में लेके जा रहे हैं, यहाँ पे एक्स होता है, एक्स की कोई वैल्यू है, इसको मान लो यहाँ तक तो पहुंचे, यहीं पे आ रहा है, अभी इसकी एक्स की कुछ वैल्यू चल रही है, तो मैंने इसको एक्स ले लिया, मतलब एक्स के साथ जाएगा। तो जब भी इसको इसकी पोजीशन से हटाने के लिए वर्क किया जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरफ से रिस्टोरिंग फोर्स को चालू कर दिया जाएगा, वो कहेगा नहीं 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 वापस जाओ, वापस जाओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जाओ। बट अब सिंस वो उसके ऊपर वर्क हो चुका है, उसके अंदर एनर्जी आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, फिर काइनेटिकली पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करिए वो क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस टी है, ये तो पता है। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रही हूँ, आगे और बढ़ा रही हूँ, मान लो मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया टू डिस्टेंस डी है, मान लो मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया टू डिस्टेंस डी है, मेरे पास डी डब्ल्यू आ जाएगा माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट वर्क डन है, अगेंस्ट होता है, वर्क डन इज अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, हमेशा वर्क डन इज अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। जब ये मेरे पास टर्म आती है तो मेरे पास जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव आता है, मेरे पास ये तो है माइनस माइनस के एक्स डी एक्स, तो डी डब्ल्यू क्या हो गया मेरे पास, टी एक्स टी एक्स, ये टर्म आ गई। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालना है, मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टू, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, मीन पोजीशन से टू कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स, वहां तक दिया, एक्सट्रीम पे नहीं गए अभी, मीन पर ही, मीन से थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, मीन पे मेरे पास जीरो होता है, तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, ये आ जाएगा जीरो टू एक्स, या फिर डब्ल्यू आ गया, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, स्प्रिंग फैक्टर है, ठीक है, तो बाहर आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट होता है, एक्स की आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन टू, जीरो टू एक्स, क्या जगह के वैल्यू फिल करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन टू ही रहेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने टोटल एनर्जी निकाली है, मेरे पास, चलो एक्स के की भी अगर मैं वैल्यू फिल कर दूं, तो एक्स की भी वैल्यू फिल कर दूं, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, चलो वर्क डन ही आया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो पापा ने निकालनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन सेम होते हैं ना, तो मैं जब खुद पढ़ती हूँ, ये खुद अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करती हूँ, तो जब भी मैंने वर्क डन निकाल दिया, मैंने उसको पोटेंशियल एनर्जी में कभी कन्वर्ट किया नहीं, क्योंकि सेम वैल्यू आती है, तो मैं ऐसे पुट कर देती, ठीक है। मेरे पास यू क्या आएगा, जितना मेरे पास वर्क डन हुआ है उतनी मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू फिल कर दी मैंने, एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे एज स्प्रिंग फैक्टर यूज हुआ, बट मैंने इसकी जगह पे ये भी तो फिल कर दिया, है तो दोनों के ही, है तो दोनों के ही, है ना। एक्स की वैल्यू क्या है, ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये है। अब ये सारी किसके है, यहाँ पे भी स्केल, यहाँ पे भी स्केल, समझिए,
ये क्या गया, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या था, काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों को मिलती है और टोटल एनर्जी निकाल दी। आपको कि मैम ये टर्म एक्स में थी, डी एक्स में थी, अच्छा बढ़िया सॉल्व हो जाता। ये मैंने इसकी बताई, टर्म यही लेंगे, यू की टर्म यही लेंगे सॉल्व करने के लिए टोटल एनर्जी को, लेकिन स्टिल आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यू क्या निकाला है, हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो जिसको खोल देते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, टोटल एनर्जी क्या आ गई, हाफ के ए स्क्वायर। कोई चेक कर सकते हैं आप, कैसे करोगे। चलो अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, इसको और बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास आ गया k की वैल्यू फिल कर दी मैंने m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को नहीं छेड़ा मैंने, उतना लेंथ नहीं करना मुझे। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई म्यू। अगर एनर्जी में से आपको टाइम पीरियड की या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने की पड़े ना, ओमेगा की जगह पे वैल्यू फिल कर दो। एक होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो ये वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे, आप टोटल एनर्जी के टर्म पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये वैल्यू फिल की, मेरे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू हाफ एम, 2 पाई म्यू कर दिया, 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 2 से 2 गया, एनर्जी आ गई 2m पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ये जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अब ये वाली मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नहीं करी, यानी कि इसमें मैंने ये वाली टर्म यूज की, न्यू वाली टर्म यूज की। वैसे ज्यादातर में टाइम पीरियड आता नहीं है, कोई कोई रेयर क्वेश्चन होता है जिसमें टाइम पीरियड पूछते हैं बट नहीं पूछते, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है इसमें। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, इफ फ्रिक्शन इज निग्लेक्टेड, अगर मैंने फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया तो टोटल एनर्जी होगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज कंजर्व। लेकिन हमें पता है फ्रिक्शन लगती है, बट इफ वी हैव रियली गुड और आइडियल ऑसिलेटर, तो उसमें फ्रिक्शन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, जितनी बड़ी एनर्जी कंजर्व होगी। मतलब इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी कंजर्व होगी, इसका क्या मतलब हो गया कि मैंने जब उस ऑसिलेटर को मोशन में ला दिया, अगर मेरे पास मान लो कोई पेंडुलम है, ठीक है, इतना बढ़िया वो ऐसे एक, जैसे वास में, या कह दो वास में लिखोगे, कैसे एक कंटेनर में, एक केस में उसको मैंने डाल दिया है, और मैंने उसको डालने से पहले सब कुछ उसमें से निकाल दिया। आइडियल कंडीशन में आइडियल मटेरियल से हमारे आसपास जो कंडीशन है वो भी आइडियल है, तो उस केस में जब भी ऑसिलेटर मूव करने लगेगा, इनफाइनिट टाइम तक, इंफिनिटी तक ये रुकेगा नहीं, ऐसे ऐसे मूव ही होता रहेगा हमेशा के लिए, इनफाइनाइट ऑसिलेटर बन जाएगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें कोई भी ऐसी एनर्जी को वेस्ट करने वाली टर्म नहीं प्रोड्यूस हो रही है, जितनी एनर्जी थी उसी में वो चल रहे, और वो एनर्जी कंजर्व भी हो रही है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी से अभी हमें क्या पता चल रहा है, जो मैंने अभी ये वैल्यू निकाली है उससे देखते हैं। तो खैर एक तो बात थी जो मुझसे मेरे टीचर ने बताई थी, मुझे आपको बता दी। जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल की इन एसएचएम, तो ये वाला डिस्टर्बेंस, अब देखते हैं जो एनर्जी है टोटल एनर्जी है पार्टिकल की एसएचएम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना मास है, मास के ऊपर डिपेंड करती है, फिर वो स्केयर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, वो एम्पलीट्यूड से भी डिपेंड करती है, स्केयर ऑफ वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लूँ काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, तो कैसे होगी, तो इसके लिए मान लो मेरे पास है एट मीन पोजीशन, मेरे पास एक्सिस है 0,
मीन पे एक्स जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, ये होती है, यहाँ पर ये एक्स जीरो हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर रह जाएगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, जीरो, हाफ की एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स जीरो, तभी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन अगर ले, एक्सट्रीम पोजीशन, प्लस एक्स है प्लस माइनस है ना, तो प्लस होगा या माइनस होगा, उस वक्त में एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस है तभी माइनस, या प्लस है तभी माइनस है तभी स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव रहेगी तब जीरो, टेंशन एनर्जी क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर, तो टेंशन एनर्जी एक तरह से क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मान लो मेरे पास ये है मेन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, मीन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे जीरो, मीन पे हाफ के ए स्क्वायर, वैल्यू सेम ही है, वैल्यू सेम ही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के अलग, पोटेंशियल की अलग है। अरे मैंने उल्टा बता दिया क्या, हाँ उल्टा बता दिया, सॉरी 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 सॉरी, आपने शुक्र है मुझे देखना नहीं शुरू किया, मैं क्या बोल रही हूँ। एक्सट्रीम पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे भी है हाफ के ए स्क्वायर, और यहाँ पे जीरो होगी, यानी कि इस तरह से ये आ रही है, ठीक है। यहाँ दोनों एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो और मीन पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आ रही है, अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लूँ, मेरे पास देखिए यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऐसे शो कर देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ओरिजिन है, यहाँ पर है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, ठीक है। तो इस तरफ मेरी जा रही है एनर्जी, एनर्जी कहीं पे नेगेटिव है तो ये तो आएगा ही मेरे पास, ऊपर ही आएगा सारा, ठीक है। देखिए इफ आई टेक, इफ आई टेक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस ए पे कितनी है, जीरो, माइनस ए पे कितनी है, जीरो, यहाँ पे आके ये मैक्सिमम होगी यहाँ पे, फिर प्लस ए पे कितनी है, जीरो, तो ये चीज हुई है। ग्राफ गंदा बन गया मुझे पता है, मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है, क्या कहूँ क्या ही करूँ अब मैं, ये तो और भी गंदा बन गया हो पहले ठीक था, ये भगवान मेरा बन जा, ठीक ठाक बन गया। आप समझ गए हो, मेरे दिल का दर्द समझ चुके बस। पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे इतनी है और यहाँ पे जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी का किसी और तरह से रहती है ऐसे। बहुत गंदी कार करी है, बहुत गंदी, सिखा दो मुझे ड्राइंग, शर्म नहीं आती आपको, आप तो मैम इतने सालों से नहीं सीखती आप, अब क्या सीखोगी, अब तो बूढ़े हो गए। काइनेटिक एनर्जी का ये ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्राफ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है मुझे बता रही है एनर्जी है ए प्लस बी, ठीक है। अब इस चीज को मैंने सिर्फ माइनस ए टू प्लस से दिखाया, इस चीज को मैंने अभी सिर्फ माइनस ए टू प्लस से दिखाया है। अगर मैं इसको एक वेव फॉर्म में दिखाना चाहूँ या ऑसिलेटरी फॉर्म में दिखाना चाहूँ, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, फुल वेव ग्राफ को अगर मैंने बनाना है। वेग अंदा बन के कोई चक्कर नहीं, आगे वाला अच्छा बनना चाहिए। देखो मान लो मेरे पास है, यहाँ पर ये लाइन मुझे बता रही है एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास है ओरिजिन, अलग अलग टाइम पे मेरे पास क्या है, ये देखो, यहाँ पर है t/4, यहाँ पर है t/2, यहाँ पर है t/2, यहाँ पर है t। अब देखो, अब बताओ ना, देखो जीरो पे, यहाँ पर मीन पोजीशन में है ना, जीरो पे जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो ही है, सीधी सी बात है, यहाँ से शुरू होगी, तो जब t/4 पे जाएगी, तो t/4 पे जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, t/2 पे जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी, फिर t/4 पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगी,
P पे आके फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, ये है मेरे पास किसकी तरफ, काइनेटिक एनर्जी की। अब अगर मैं लूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तीन पोजीशन पे मैक्सिमम थी ना, यहाँ से शुरू हो सकता है एनर्जी, और यहाँ पर एक्सट्रीम पे P/4 पे 0 आ गई, फिर मैक्सिमम होगी, फिर 0 आ गई, फिर मैक्सिमम होके ये यहाँ पर आ गई। तो जो मेरे पास यहाँ पर ये लाइन बन गई है, ये वाली, ये क्या बता रही है, बता रही है एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि कौन सी एनर्जी कहाँ पर 0 हो रही है, कहाँ पे मैक्सिमम, कहाँ पे 0, कहाँ पे मैक्सिमम, कौन सी कहाँ पे हो रही है, हमें पता नहीं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक तो क्वेश्चन कर ले। टर्म समझ में आ गया, क्या क्या टर्म चाहिए, पहले टर्म सीख तुम्हें, पहले टर्म सीख, तो फिर इसके प्रॉब्लम्स करूंगा, फिर करेंगे प्रॉब्लम। टर्म सीखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बहुत ज्यादा, फिनिशिंग से बहुत मजा आता है इनको सॉल्व करने में। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो तो मेरे पास आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करना हो तो मैं क्या करूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, you can say साइंस साइंस स्क्वायर ओमेगा टी भी कह सकते हो वैसे, मैं साइंस स्क्वायर ओमेगा टी भी कह सकते हो। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी हो तो मेरे पास आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव भी कह सकते हो। ठीक है, फाइव और साइंस स्क्वायर की जगह पे। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू फिल कर दोगे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए, अच्छा सॉरी इसके डेरिवेटिव सिस्टम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने, तो लिख दिया यहाँ पर, ये पोटेंशियल एनर्जी की केस में लिख दिया मैंने साइन वाले टर्म, मेरी सॉरी यहाँ पर कॉस बना, यहाँ पर आना था हमारे पास कोसाइन, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेंगे, और मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आर। ठीक है, फिर दोनों में ही हमें डेरिवेशन चाहिए है, दोनों टर्म्स आएंगे। एनर्जी जो आई थी मेरे पास आएगी हाफ के स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज आप फिल कर दोगे, जिस चीज को मैं इरेज कर रही हूँ, और मेरे पास एक दो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते ही हमें कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहली प्रॉब्लम लेंगे हम एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को भी मत छोड़ा करो, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है, उनके बेसिस पे ही और प्रॉब्लम्स बनी होती है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास है एक ब्लॉक है, मेरे पास एक ब्लॉक है, उसका मास है 1 kg, उसको बांधा हुआ है विद अ स्प्रिंग, इट इज फास्टेड विद अ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है कि 50 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट है कि 50 न्यूटन पर मीटर। जो ब्लॉक है उसको पुल किया गया है टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0 से 10 तक है, 0 से 10 तक के, दैट मीन उसकी एम्पलीट्यूड आई है, एम्पलीट्यूड आई है। पहले वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था 0 पे, उसको 10 पे मूव किया गया, इस तरह से स्प्रिंग पोजीशन पे लाया गया। ठीक है, और ये सब कब हुआ, तब हुआ एट टाइम t इक्वल टू 0, तो एम्पलीट्यूड आ गया 10 सेंटीमीटर, इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.10 मीटर, क्यों कन्वर्ट की, क्योंकि मेरे पास ये मीटर में। ठीक है, चलो अब हमें कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, जब वो मीन पोजीशन से 5 मीटर 5 सेंटीमीटर दूर है, व्हेन इट इज अवे 5 सेंटीमीटर अवे,
5 centimeter away from its mean position. ठीक है, चलो तो अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स, मुझे एक्स निकालना है बेसिकली, एक्स फाइंड आउट करें, आप देखो उससे सही। तो हाफ ये आया है 50, ये आ जाएगा 0.10 का स्क्वायर माइनस 0.5 सेंटीमीटर है तो 0.5 का स्क्वायर, मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हाफ इंटू 50 इंटू यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर वगैरह करके 1/100 हो रहा है, तो 1/20 हो जाएगा, माइनस 5 का आगे 25, एलसीएम ले लोगे 1 माइनस 25 नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू 10 ले रहे हैं हम लोग, 1 की बजाय अगर मैं 10 ले लूंगी यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, राइट। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे सारी के सारी को आपके पास चल जाएगी 0.1875। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर 1/2 50 इंटू 25 अपॉन 0.5 है ना, हाँ 1 2 3 4, ठीक है। चलो इसको अगर 10 माने तो मेरे पास यही आएगा, ये दो ही रखो अगर इसको 1 माने। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास डेटा आ जाएगी, इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0625 जूल। ठीक है, 25 5 अच्छे का 25 होता है, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, के प्लस क्यू को ऐड कर दो, 0.1875 प्लस 0.0625 टोटल आ जाएगा 0.25 जूल। बस सिंपल, इस तरह से आपको बड़े सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बेसिस पे भी एक क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे सॉल्व। ठीक है, so that is up for this class. We'll see you in the next class within 5 or 10 minutes. Okay, see you soon, bye.